Hello everyone. In this lecture we shall learn about transpose of a matrix और ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बाद फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, सपोज करो एक मैट्रिक्स है मेरे लिए A, जिसको मैं डिनोट करता हूँ AIJ के फॉर्म में, जहाँ I होती है रो, J होता है कॉलम और उसका ऑर्डर जो है वो m × n है. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिया. तो एक मैट्रिक्स है मेरे लिए A. इसका जो ट्रांसपोज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A ट्रांसपोज A डैश से. ठीक है, अब मैथमेटिकली क्या चेंज होता है वो ये होता है AJI. ठीक है, n × m. ठीक, ये मैथमेटिकल सिस्टम है. अब हम इसका लॉजिक क्या होता है और एक्चुअल में क्या हो रहा है सिंपल भाषा में वो हम देख लेते हैं. बेसिकली क्या होने वाला है कि जो मेरे लिए एलिमेंट्स रो में रहेंगे वो मेरे लिए हो जाएंगे कॉलम्स में, और जो कॉलम्स में रहेंगे वो हो जाएंगे रोज में. तो सपोज करो एक मैट्रिक्स है A 1 2 3, उसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8 9. ठीक है, अब सिंस ये ऑर्डर 3×3 का है तो इसका जो ट्रांसपोज रहेगा वो भी 3×3 ऑर्डर का ही रहेगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो रोज हैं वो बन जाएंगी कॉलम्स और जो कॉलम्स है वो बन जाएगी रो. ठीक है, तो सिंस दिस इज अ रो, इसको जब मैं ट्रांसपोज्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगी कॉलम. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो गया A ट्रांसपोज. ठीक, रोज क्या बन गई, कॉलम्स बन गई. एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो मिडल मेरे लिए डायगोनल है वो डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज नहीं हुए. ठीक है, ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया. चलो, अब मैथमेटिकली क्या लिखा था, जो A एलिमेंट हैं ये AIJ. ठीक है, m × n ऐसा ही लिखा था. ठीक है, वो देख लेते हैं. तो एक कोई एलिमेंट है मेरे लिए A का. ठीक है, मैंने लिखा A 1 2. ठीक, वो एलिमेंट क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ये वो एलिमेंट हुआ 2. ठीक है, इसके लिए फिर हमने क्या किया था, A ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा AJI, और AJI ऑर्डर क्या हो जाता है n × n. ठीक, क्योंकि यहाँ 3×3 ही है इसलिए 3×3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला. पर एलिमेंट हम समझ लेते हैं. यहाँ पे क्या था A 1 2, A डैश में वो कहाँ पे होना चाहिए A 2 1 पर. ठीक है, देख लेते हैं. A 2 1 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखो 2. ठीक, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं. A 2 3 देख लेते हैं काय में, A में. ठीक है, A मैट्रिक्स में A 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब 6. ठीक, अब यही 6 जो है वो कहाँ होना चाहिए A डैश में A 3 2 पे. देखो A 3 2 पे, 3 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 6 हो गया. ठीक है, ये मेरे लिए होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. ठीक है, बहुत ही सिंपल. A डैश जो मैं ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता हूँ A डैश के फॉर्म में. ठीक है, अगर मैं इसका एक बार और जो है ट्रांसपोज लूँ, ठीक है, A डैश का भी डैश मतलब A ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज किया तो दैट विल बी इक्वल टू A. ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए. ठीक है, रो कॉलम बनेगी, फिर वापस से वही कॉलम जो है रो बन जाएगा, तो बात सेम हो गई. ठीक, बहुत सिंपल था ये प्रॉपर्टी, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं. इसके बाद एक और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है एक A मैट्रिक्स से और उसका मैंने लिया है ट्रांसपोज, तो K जो है वो बाहर आ जाएगा और ट्रांसपोज अकेला बचेगा किसका, A मैट्रिक्स का. बहुत सिंपल बात है. ठीक है, K मतलब एक स्केलर है. सपोज करो मैंने पूरे एक मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, मैं रो को कॉलम में लिख दूंगा. ठीक है, अब उसके बाद भी जब मैं उसको कॉलम में लिखूंगा तब भी वो जो स्केलर 2 है वो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई है. ठीक है, मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, तो मैं उसको कॉमन ले सकता हूँ बाहर. ठीक है, कोई ये लॉजिक भी बोल सकता है कि सर 5 है, उसको अब क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर दिया है, उल्टा हो गया है, तो कहीं वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा. सोचने वाले सोच सकते हैं. 6 का 9 मत कर देना. 6 का जब उल्टा करके बोले 9 लिख दिया सर, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ऐसे नंबर स्केलर्स जो है वो मल्टीप्लाई
हो रहे हैं उसको हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, उसको उल्टा नहीं करना। चलो थर्ड प्रॉपर्टी जो है जो बहुत काम आने वाली है वो है मेरे लिए a प्लस बी, दो मैट्रिक्स का मैंने एडिशन किया और उसके बाहर जो है मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। तो दिस विल बी इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, सिंपल बात है। इट इज काइंड ऑफ कॉमन, टेकिंग कॉमन। ठीक है, जब उसको अलग अलग करोगे तो a के साथ अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, b के साथ अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, ये रिजल्ट ये होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है एडिशन का। इसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं। ए बी दो मेट्राइसेस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है ए बी प्रोडक्ट। अगर मैं उन दोनों के बाहर जो है ट्रांसपोज का साइन लगा दूं तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट रहता है बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। ए बी होल के ऊपर अगर डैश लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपोज का सिंबल लगा हुआ है, तो जब इसको हम अलग करते हैं, समझते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बी डैश मल्टीप्लाइड बाय ए डैश। ठीक है, अलग अलग हो जाता है। ए डैश मल्टीप्लाइड बाय बी डैश नहीं होता, ये हमने बहुत पहले भी सीखा था जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ए बी एंड बी ए द टू आर डिफरेंट फिनोमिना, दो अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, इसलिए ये डिफरेंट है, ये रिजल्ट काम का है। ठीक है, अब ट्रांसपोज से ही मिलती जुलती दो चीज़ें हैं, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम सिमेट्रिक समझ लेते हैं। तो भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अब सिमेट्री शब्द जो है वो उसका क्या मतलब होता है, इंग्लिश में हमने पढ़ा है, साइंस में भी हमने पढ़ा है। हमारी बॉडी सिमेट्री में होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर हम अपने बिल्कुल सिर के यहाँ से बिल्कुल एक सेंटर से नाक से होते हुए एक लाइन खींचें, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है बिल्कुल सिमेट्री में है। जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के बिल्कुल इक्वल रहेगा। ठीक है, एक सर्कल मैथमेटिक्स में सिमेट्री में होता है, एक स्क्वायर सिमेट्री में है। ज्योग्राफी में अगर देखोगे जो ज्योग्राफिकल फिगर्स में, तो ताजमहल सिमेट्री में है। ठीक है, बीच में से एक लाइन खींचो, लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ विल बी इक्वल। दिस बोर्ड इज इन सिमेट्री, अगर मैं सेंटर से लाइन खींच दूँ। तो मेट्राइसिस में सिमेट्री क्या होगी? ठीक है, वैसी सिमेट्री तो सर हमको आती है। मेट्राइसिस में सिमेट्री क्या होगी? तो मेट्राइसिस में सिमेट्री ये होती है कि ए एक मैट्रिक्स जो है और उसका जो ट्रांसपोज है, अगर साथ में ये दोनों इक्वल रहते हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए डैश, एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर बराबर रहा तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? इस शब्द के आगे ही एक स्क्यू लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या? अब कोई बोलेगा सर जो इक्वल नहीं होती तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग है, बहुत थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो बराबर अगर हो रहा है माइनस ए के, तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, एक मैट्रिक्स अगर मैंने उसका ट्रांसपोज किया और वो बराबर हो रहा है किसके, माइनस ए के, तो वो एक कैसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अब इन दोनों के कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, दो थ्योरम्स हैं, वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में, जिसका ऑर्डर सेम है, ठीक है, एम मल्टीप्लाई एम लिख सकते हो, तब मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट रहेंगे। ठीक, एक ए प्लस ए डैश और एक रहेगा ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो हमारी थ्योरम ये कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश is a symmetric matrix and A minus A dash is skew symmetric matrix। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये रिजल्ट जो है ये मेरे लिए A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है, A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, एक और थ्योरम है, वो और समझ लेते हैं। ये फर्स्ट थ्योरम थी। सेकेंड थ्योरम मेरे लिए कहती है कि इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ए मेरे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ोगे तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे। अब देखो, एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ द फॉर्म
दैट इज आई जे, और उसके बाद उसका ऑर्डर क्या है, एम मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये मेरे लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो खुद के बराबर तो रहेगी। ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर होने का क्या मतलब, एवरी एलिमेंट और उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेम होना चाहिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स का तब जाके वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, ले लिया हमने इसको इक्वल, एक 2 लगा देता हूँ मैं आगे, 2a विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2a, कोई इशू नहीं। ठीक है भाई, अब ये जो 2a है लेफ्ट साइड तो मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ 2a है, इसको मैंने a प्लस ए लिख दिया। ठीक, कोई इशू नहीं। फिर यहाँ 2a मैंने लिखा, एक के साथ मैंने a डैश ऐड करा और एक के साथ मैंने माइनस a डैश ऐड करा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, क्योंकि बात बराबर हुई, सिमेट्री में है ये चीज़, है ना। a डैश ऐड भी हुआ है, a डैश सब्ट्रैक्शन भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। 2a तो मैंने यहीं रहने दिया, a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश को ब्रैकेट में ले लिया, इस 2 को मैं नीचे भेज दूंगा, तो a क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ a प्लस a डैश प्लस a माइनस a डैश। ठीक, अब जो थ्योरम थी वो क्या कहती थी, थ्योरम ये कह रही थी मेरी कि एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उस केस के हिसाब से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बात बराबर हो गई। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन जो है वो एक एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट लेसन्स रहेंगे उसमें हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे। ठीक है, कि मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है और उसको उस इन्वर्स तक पहुंचने का क्या क्या तरीका है। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, वो चीज़, और इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे बना पाएंगे। ठीक है, जय हिंद।